रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे डाउ जोन्स और S&P 500, लेकिन SGX निफ्टी में फ्लैट कारोबार। उधर आज ओपेक प्लस के फैसले से पहले क्रूड में हल्की मजबूत के पार निकला ब्रेंट। तीसरी तिमाही में मैरिको के रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ संभव, लेकिन वॉल्यूम फ्लैट रहने की उम्मीद। कंपनी ने Q3 अपडेट में कहा कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट और ऊंचे बेस का दिखेगा असर। ग्रामीण डिमांड में सुस्ती की भी जताई आशंका। Q3 में M&M फाइनेंशियल्स ने 7,980 करोड़ के बांटे लोन, 27% रही ग्रोथ। वहीं हिंदुस्तान जिंक ने किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा किया 2,61,000 टन मेटल का प्रोडक्शन। एप्पल ने रचा इतिहास, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी। सिर्फ 3 साल में पूरा किया 1 से $3 ट्रिलियन का सफर। और कोरोना की स्पीड बेकाबू। कल मुंबई में 8,000 तो दिल्ली में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। कोविड से निपटने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन तेज। कल करीब 38 लाख बच्चों को टीके लगे। चलिए, मंगलवार की सुबह और आपने नोटिस करा होगा कुछ बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजारों में अब देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों की मार्केट्स की चाल, यानी कि पिछले साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और इस नए तारीख के, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और देखिए क्या मोमेंटम पिकअप किया है। निफ्टी में फ्राइडे को 150 पॉइंट के उछाल के ऊपर कल उसके ऊपर 270 पॉइंट की और बढ़त देखने को मिली। कल के चार्ज को, कल के गेन्स को लीड करा बैंकिंग स्पेस ने, बैंकिंग स्टॉक्स ने। बैंक निफ्टी 940 अंकों का उछाल, बैंक निफ्टी में 2.5% से ज्यादा की मजबूती कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। और पूरी तरह से रिस्पाइट आ रहा है वो FIIs की, विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बाइंग लौटती हुई बाजार में। कहते हैं ना फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तब तक DI सपोर्टिव थे, FIIs बेच रहे थे। कल ही सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे कि रह के FIIs से रिस्पाइट आ रहा है बाइंग का आंकड़ा। तो FIIs ने जहां फ्राइडे को 650 करोड़ रुपए की बाइंग करी, कल फिर कैश मार्केट में 900 करोड़ की बाइंग का आंकड़ा। DIs तो वैसे ही सपोर्टिव रहे थे, इसीलिए जो बाइंग मोमेंटम था वो स्क्रीन पे नजर, भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आज हैट्रिक लगता है तेजी की तो मजा आ जाएगा। लेकिन देखते कितने सपोर्टिव है दरअसल संकेत। SGX निफ्टी आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। SGX लाल में है। SGX निफ्टी की तरफ से आते हुए, हालांकि अक्रॉस एशिया मूड इतना बुरा नहीं है। जापान के मार्केट्स अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, पर ध्यान रखिए जापान एक्सटेंडेड न्यू ईयर हॉलिडे में था, तो वो दरअसल कल की तेजी पे भी रिएक्ट कर रहा है। अदरवाइज एशियाई पैक मिला जुला और लार्जली इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और ये क्यों हो रहा है? रात के ओवरनाइट जो क्यूज थे यूएस के, वो बढ़िया है। तो यूएस के मार्केट्स में 2022 का जो आगाज हुआ, जैसे हमारे यहाँ पॉजिटिव नोट पे हुआ, वहां पे भी एक बुलिश नोट पे शुरुआत होती हुई 2022 की। तो डाउ में 2/3, S&P में 2/3 और नैस्डैक में की गई। तो 2/3 से 1.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। नैस्डैक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर वहां पे। अच्छा, कल सेशन में आपने नोटिस करा होगा हमारे भारतीय बाजारों में पहले IT स्टॉक्स चलना शुरू हुए थे, उसके बाद हमने देखा था बाकी पॉकेट्स में भी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ था। कल के गेन्स को यूएस में टेक्नोलॉजी स्पेस ने ही लीड करा। तो कोई मेटा प्लेटफॉर्म हो, कोई अल्फाबेट हो, कोई अमेजॉन हो, सब हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। कुछ स्टॉक्स ने तो गजब कर दिया। टेस्ला जैसा स्टॉक कल 13.5% का उछाल दिखा रहा था। एप्पल पहली यूएस कंपनी बन गई जो $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को ब्रीच कर गई। 2.5% का उछाल वहां पर था। तो ये सारे पॉकेट्स थे। ये सब तेजी आ रही है बावजूद इसके कि जैसे हमारे यहां कोविड दिक्कत कर रहा है, यूएस में भी परसिस्टेंट प्रेशर वहां से बना हुआ है। मैं लास्ट अपडेट पढ़ रहा था, 7 दिनों का औसत नए इन्फेक्शंस का जो है वो 4 लाख
4,000 का आंकड़ा है। पिछले वीक से लास्ट वीक में 104% का जंप। इस तरह से कोविड स्पाइक हो रहा है यूएस में भी। पर इंटरेस्टिंगली वहां पे चौतरफा खरीदारी थी। ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स मोमेंटम को लीड कर रहे थे, बल्कि जो रीओपनिंग प्लेस है इस कोविड स्पाइक के बावजूद, वो एयरलाइंस, वो क्रूज लाइंस वाले स्टॉक्स, वो सब अच्छा करते हुए नजर आए। तो ये तो कहानी थी कल के वहां के सेशन में। दरअसल चौतरफा खरीदारी का मूड था, अच्छा आगाज हुआ। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रैली थी, बल्कि कोविड के डर के बावजूद वो स्टॉक्स भी स्पाइक कर रहे थे जो कोविड से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। तो बढ़िया मूड मोमेंटम था। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमने एक सैंटा रैली की शायद शुरुआत होती हुई देखी थी लास्ट वीक। होपफुली ये प्री बजट रैली में एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। यूएस एटलीस्ट सपोर्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़िया मूड माहौल है। तब और अब में हम डाइजेस्ट करके आया 250 पॉइंट का उछाल डाउन। लाइकवाइज नैस्डैक में जो तेजी डाइजेस्ट करी थी उससे कहीं ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो हमने जो वीकेंड, हमने ओवरनाइट क्यूज जो पकड़े हैं वो तो स्ट्रेंथ वाले। आज जरूर वहां पे कंसोलिडेशन का दिन नजर आ रहा है। पर इस बीच में हम सबको एक चीज ध्यान रखनी है, बॉन्ड यील्ड्स और साथ साथ डॉलर इंडेक्स दोनों में एक स्पाइक है ओवरनाइट सेशन में, यानी कि उछाल आ रहा है। इसके लेवल्स के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। कच्चा तेल भी वैसे उछल रहा है एक बात, पर कच्चे तेल के उछलने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि एक स्पेकुलेटिव बाय होगा। आज दरअसल पर डे आउटपुट हाइक की पिछली बैठक में बात हुई थी, उसके बाद फिर से रिविजिट करने के लिए ओपेक प्लस की बैठक है। बाइंग कंटिन्यू होती हुई, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, एसएनपी डाउ रिकॉर्ड क्लोज नहीं, और एफआईज लकीली हमारे यहां थोड़ा सा बाइंग का मूड दिखाते हुए।